तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में मैकियावेली की क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब मैकियावेली की जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट किस प्रकार के होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे या जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैकियावेलीज क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ रेदर अनसिस्टमेटिक। देखिए, मैकियावेली की जो क्लासिफिकेशन उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट किस प्रकार के है, वो अनसिस्टमेटिक है, क्योंकि उनकी जो दो किताब थी, प्रिंस और डिस्कोर्स, दोनों में अलग अलग मत उनका प्रकाश होती है। तो देख, द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन इट्स टू मेजर वर्क्स इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। देखिए, उनका जो रेदर इनकॉन्सिस्टेंट, यहाँ ना तो यहाँ पे कहा जाता है डिफरेंट है, अलग है, और इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब उनमें कोई मेल नहीं है। उनकी जो वक्तव्य है या धारणा है या विचार है, वो दोनों किताब में, दोनों लिखनी में, मतलब उनका कोई तालमेल नहीं है। एंड कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, क्योंकि एक किताब में वो तो मतलब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरह वो मोनार्की को, दूसरी किताब में वो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। इसलिए उन यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी कहा गया है, मतलब एक दूसरे के विपरीत मत दिखाया जाता है उनका दोनों लिखनी में। द प्रिंस डील्स विद मोनार्कीज और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट्स। और जो प्रिंस है, उनके जो प्रिंस किताब है, वहाँ पे आपका मोनार्की या एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, जो एक नायकतावाद या डेस्पोटिक गवर्नमेंट है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट की रूलिंग, राजा की रूल ही चलता है, वो उससे डील करती है। वाइल द डिस्कोर्सेस शोड हिज एडमायरेशन फॉर एक्सपांडेड रोमन रिपब्लिक। देखिए, अभी यहाँ पे डिस्कोर्स में वो कहते हैं, वो तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं रोमन रिपब्लिक का, मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का। और दूसरी तरफ उनका जो प्रिंस है, वहाँ पे वो लिखते हैं, वहाँ पे वो मोनार्की या एब्सोल्यूट गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। इसलिए कहा गया है उनकी दोनों जो लिखनी है वो आपस में विपरीत मत प्रकाश करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है। देयर इज नथिंग इन मैकियावेलीज अकाउंट ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की corresponding to his obviously sincere enthusiasm for the liberty and self government of Roman Republic। देखिए, मैकियावेली की जो लिखनी है, वहाँ पे हमें जो एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में उतना उनकी मत हमें नहीं मिलती है, जितनी उनकी प्रशंसा और एंथुजियाज़्म, उत्साह था आपका लिबर्टी और सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब रोमन रिपब्लिक की, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट या रिपब्लिक या मतलब गवर्नमेंट की, लोगों की लिबर्टी, स्वाधीनता, और जहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट होगा, लोगों की चयन किया हुआ गवर्नमेंट, उसके प्रति उनका रुझान ज़्यादा था उनकी लिखनी में। इन बोथ फॉर्म्स हिज एम्फेसिस ऑन द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज फाउंडलिंग्स डिपेंड्स अपॉन द एक्सीलेंस ऑफ हिज लॉ, फॉर दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल सिविक वर्च्यूज ऑफ हिज सिटीजन्स। और दोनों ही किताब में, दोनों ही लिखनी में यहाँ पे उन्होंने ये एम्फेसिस किया है, या ये तर्क किया है, ये इस पे जोर दिया है कि स्टेट की इतना हो सके, मतलब राज्य की किस तरह, मतलब उसकी संरक्षण किया जा सके, उसके प्रिजर्वेशन किया जा सके। और ये किस पे डिपेंड करेगा, उस राज्य की जो न्याय प्रणाली है या कानून व्यवस्था है, वो कितनी अच्छा है, कितना एक्सीलेंट है। क्योंकि जितना कानून व्यवस्था जितना ही एक्सीलेंट होगा, जितना ही अच्छा होगा, जितना सर्वोच्च होगा, उतना ही लोगों का, मतलब देश के न्याय प्रणाली, शासन व्यवस्था अच्छा होगा। क्योंकि यही सभी लोगों का, मतलब जो न्याय व्यवस्था है, उसी पे आधारित है लोग कितना अच्छा होंगे या बुरा होंगे। बिकॉज दिस इज़ द सोर्स ऑफ ऑल सिविक वर्चूज़ ऑफ हिज सिटीजन्स। लोगों में कितने भी सामाजिक जो भी गुण है, ये किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है उस देश के नियम कानून। अगर नियम कानून ही गलत होगा तो लोग गलत राह पे चलेंगे, और अगर नियम कानून सही होगा तो लोग उसी राह पे चलेंगे, और लोगों में अच्छाई ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये देख सकते हैं, जितना भी अच्छा गवर्नमेंट, जैसे कि आपका रिपब्लिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे कि जितने उदारवादी जितना भी संविधान है, वहाँ के लोग भी उस तरह के उदारवादी दिखाया जाता है। और जहाँ पे डेस्पोटिक या मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की है, वहाँ पे लोग भी उसी तरह से कट्टर बन जाते हैं। तो आपका ये डिपेंड करता है देश की न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था कितना अच्छा होगा, उसी पे आधारित है लोगों की बर्ताव कैसे रहेगा, उन पे सामाजिक गुण कैसे रहेगा। अभी आगे देखते हैं। इवन इन अ मोनार्की द प्राइम कंडीशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट इज दैट इट शुड बी रेगुलेटेड बाय लॉ। और यद्यपि अगर मोनार्की राजतंत्र भी हो गया, तब भी इसका जो, उसको स्टेबल रहने के लिए, उसको चलने के लिए, संचालन करने के लिए सही तरीके से, वहाँ पे एक नियम कानून का ज़रूरत है, मतलब कड़ा नियम कानून या एक सही नियम कानून लागू होना होगा, नहीं तो मोनार्की भी फेल हो जाएगा। ये कहना था आपका मैकियावेली का।
Thus, Machiavelli insisted upon the need for legal remedies against official abuses in order to prevent illegal violence. तो मैकियावेली इस पे जोर देते थे कि कुछ भी तरह का अगर आपका वायलेंस होता है ऑफिशियल सरकार द्वारा या सरकारी प्रशासन द्वारा, कोई भी लोगों का एब्यूज़ होता है, लोगों को परेशानी होता है, लोगों का आपका उनका मान सम्मान हानि होता है, या लोगों को मतलब कोई भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए लीगल रेमेडीज़ होना चाहिए। देश के संविधान में लीगल रेमेडीज़ होना चाहिए, इसके नियम कानून में कुछ कानूनी व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि इलीगल वायलेंस, कोई भी किसी पर अनैतिक या इलीगली मतलब बिना कानूनी मतलब बेकानूनी मतलब इलीगल वायलेंस ना करे। मतलब ये वायलेंस किस तरह हो सकता है, सरकार द्वारा हो सकता है, या कोई दूसरे सिविलियन हायर अथॉरिटी का द्वारा हो सकता है। जो पावरलेस लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उन पर कोई जुल्म ना हो, कोई इलीगल एक्ट्स ना हो, इलीगल वायलेंस ना हो, उनकी जो मान सम्मान है, उनकी जो अधिकार है, उनका हानि ना हो, उसके लिए लीगल रेमेडीज़ लेना होगा। देश में एक कानूनी न्याय व्यवस्था होना होगा, जिससे कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं, कोई भी जो परेशानी है और जो भी इलीगल कुछ अगर उनके साथ होती है, उसकी समाधान भी होने के लिए पर्याप्त लीगल न्याय कानून व्यवस्था रहना पड़ेगा। We pointed out the political danger of lawlessness in rulers and folly of vexations and harassing policies. और यहाँ पे ये उल्लेख किया गया था पहले भी, जो डेंजर ऑफ लॉलेसनेस, अगर अफरा तफरी या जो बिना कानून वाला, बिना नियम, कोई अगर नियम कानून ना होगा, तो उससे किस तरह का राजनीतिक आपका डेंजर खतरा हो सकता है एक देश में या राज्य में। और ये अगर रूलर्स में हो तो ये तो और भी ख़तरनाक हो जाती है। अगर रूलर ही अगर नियम कानून का पालन ना करे तो ये राज्य के लिए बहुत ही एक खतरे का स्थिति हो जाता है। एंड फॉली ऑफ वैक्सेशंस एंड हैरासिंग पॉलिसी, और कोई भी आपका जो परेशान करने वाला, लोगों को दिक्कत देने वाला कोई भी पॉलिसी होता है या उनको हैरास करती है, तो उससे भी लोग देश में आपका एक विद्रोह का भाव या तनाव के भाव पैदा हो जाती है, जो कि राजनीतिक स्थिति के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए काफ़ी हानिकारक या खतरा हो सकता है। ये कहना था आपका मैकियावेली का। अभी आगे देखते हैं। बोथ द बुक्स शो इक्वली द क्वालिटीज़ फॉर विच मैकियावेली हैज़ बीन स्पेशली नोन। और दोनों ही किताब में आपका जो मैकियावेली की जो गुण है या क्वालिटी है, मतलब दोनों ही उस पर आपका ज़ाहिर होता है। मतलब वो जिस क्वालिटी के लिए, जिस गुण के लिए, जिस चिंताधारा के लिए मैकियावेली को जाना जाता है, ये उनकी दोनों ही किताब प्रिंस और डिस्कोर्स में भली भांति उभर के आती है। सच इंडिफरेंस टू द यूज़ ऑफ इमोरल मीन्स फॉर पॉलिटिकल पर्पस एंड बिलीव दैट गवर्नमेंट्स डिपेंड लार्जली ऑन फोर्स एंड क्राफ्ट। क्योंकि मैकियावेली, इन दोनों किताब से ये जाहिर होता है कि मैकियावेली जो इंडिफरेंट है, वो इसको कतई सपोर्ट नहीं करते हैं कि कोई भी अनैतिक ज़रिए से राजनीतिक कोई भी कार्य या कोई भी पर्पस हासिल करना। वो अनैतिक कार्य को, अनैतिक ज़रिए को, अनैतिक मीन्स को बिल्कुल ही नकारते थे। एंड बिलीव दैट गवर्नमेंट्स डिपेंड लार्जली ऑन फोर्स एंड क्राफ्ट। और ये धारणा कि गवर्नमेंट, एक सरकार तो कूटनीति से या क्राफ्ट, छल कपट से ही चलती है, इस धारा से वो बिल्कुल परिबंधित है, बिल्कुल ही नहीं मानते थे। और ये उनकी दोनों पुस्तक में पूरी तरह से जाहिर होती है। Machiavelli never erected his belief in the omnipotent lawgiver into a general theory of absolutism. और मैकियावेली, उनकी जो चिंताधारा या विचारधारा, इस पे उनका ये बिल्कुल ही आधारित नहीं था कि एक ओमनीपोटेंट लॉ गिवर है, मतलब राजा जो है वो एक ओमनीपोटेंट है, सर्वोच्च है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और वही लॉ गिवर है। और इससे क्या होगा, एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट या एब्सोल्यूटिज्म को वो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते थे कि राजा के ही मति चलेगा, उसका ही नियम कानून चलेगा, या उसी एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होगा, या एक नायकतावाद होगा, या ओमनीपोटेंट लॉ गिवर होगा राजा। वो बिल्कुल इस तरह का धारणा, वो बिल्कुल ही उस पर, उनका जो विचारधारा था, इस पे आधारित कतई नहीं था। However, what does not appear in the prince is his genuine enthusiasm for popular government of the sort exemplified in the Roman Republic, but which he believed to be impractical in Italy when he wrote. अभी देखिए, मैकियावेली का जो उनका जो किताब जो प्रिंस है, वहाँ पे ये हमें ये ज़ाहिर नहीं होता है कि उनका जो जेन्युइन एंथुजियाज़म, जो उनका चाह था पॉपुलर गवर्नमेंट का, या जो लोगों के द्वारा नियुक्त किया गया या इलेक्टेड गवर्नमेंट का,
जिस तरह का आपका जो रोमन रिपब्लिक में उस तरह था, क्योंकि वो मानते थे कि ये एक इम्प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि उस समय की जो इटली में जो गवर्नमेंट था वो पॉपुलर गवर्नमेंट था या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट था, और वो सोचते थे कि ये एक मतलब इम्प्रैक्टिकल है। क्योंकि इम्प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि वो इसको नहीं मानते थे, कि वो मानते थे इम्प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि उस समय की जो स्थिति था इटली में, उस समय के लिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है या पॉपुलर गवर्नमेंट है उस समय के लिए ये उपयुक्त नहीं है या पर्याप्त नहीं है, या उस समय के लिए उस स्थिति के लिए पॉपुलर गवर्नमेंट काबिल नहीं है। अभी आगे देखते हैं। बोथ द बुक्स प्रेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट, द कॉज ऑफ द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्टेट्स एंड द मीन्स बाय व्हिच स्टेट्समैन कुड मेक देम परमानेंट। और दोनों ही किताब प्रिंस और डिस्कोर्स में ये दो एस्पेक्ट जाहिर होता है। बोथ द बुक्स प्रेजेंट एस्पेक्ट्स और सेम सब्जेक्ट, दोनों में ही एक ही तरह का विषय को लेके दोनों ही किताब लिखा गया है, और वो है कॉज ऑफ राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्टेट्स। किस तरह एक राज्य की उत्थान होती है और उसकी पतन होती है, डिक्लाइन ऑफ स्टेट्स, एंड द मीन्स, और किस तरह जो स्टेट्समैन है, ये जो राजा है या जो शासक है, उसको मतलब राज्य को परमानेंटली मतलब स्वचालित कर सकता है, परमानेंट बना सकता है उसकी नीति द्वारा, इसकी नियम कानून द्वारा। अगर नियम कानून अच्छा होगा तो राजा उसको परमानेंटली चला सकेगा, राज्य परमानेंटली रहेगा। अगर नियम कानून ही गलत होगा या राजा का पॉलिसीज़ या प्लान्स प्रोग्राम्स जो भी है वो गलत होगा या उसकी जो नीति गलत होगा तो राज्य ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिक पाएगा। और ये इतिहास ने बार बार इसको दोहराया है, इसको हमें दिखाया है या हमें जाहिर किया है। तो इसके लिए कोई दूसरा तर्क नहीं है। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू टू फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे दो तरह का गवर्नमेंट की बात उल्लेख होती है। टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, दो तरह का क्लासिफिकेशन हुई है स्टेट्स और फॉर्म गवर्नमेंट। द स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन द स्टेट इज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूलर। और यहाँ पे द स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन, राज्य की स्थिरता और उसकी प्रिजर्वेशन, उसको मतलब दीर्घमियादी या उसको प्रिजर्व करना, उसको स्थिरता देना और उसकी संरचना, ये है प्राइम ऑब्जेक्टिव रूलर की ये प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैकियावेली फेवर्ड ए जेंटल रूलर वेयर एवर पॉसिबल एंड द यूज ऑफ सिवियरिटी ओनली इन मॉडरेशन। और मैकियावेली मतलब हमेशा एक जेंटल रूलर, मतलब जो राजा है उसकी नियम कानून वो एक जेंटल होना चाहिए, मतलब बहुत ही मतलब संयमित या उदारवादी होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। वेयर पॉसिबल मतलब जहाँ तक संभव उसको जेंटली काम करना चाहिए, मतलब एक आपका उदारता से या आपका नरमी से काम लेना चाहिए, और जहाँ तक संभव बल्कि, लेकिन कभी कभी उसको सीवियरिटी मतलब कठोरता से भी मतलब सिचुएशन को डील करना चाहिए। कब? मतलब ओनली मॉडरेशन, मतलब ज़रूरत हो हमेशा के लिए, मतलब हमेशा उसको सीवियर मतलब कड़े नियम कानून को लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ज़्यादातर उसको मतलब एक जेंटल एकदम मतलब एक संयमित और एक नर्म रवैया अपनाना चाहिए उसकी प्रजा के प्रति या शासन के प्रति। He believed explicitly that government is more stable where it is shared by many। और वो मतलब ये पूरी तरह से ये विश्वास करते थे, इस पे आस्था करते थे, गवर्नमेंट जो वही गवर्नमेंट स्टेबल होगा जो इज शेयर्ड बाय मनी, मतलब बहुत लोगों का जो गवर्नमेंट है वही मतलब ज़्यादातर स्टेबल रहता है, वो स्थिर रहता है दीर्घ काल के लिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ मैनी, ये तो हो गया हमारे डेमोक्रेसी, मतलब बहुत लोग जो शेयर करते हैं, कई लोगों के बीच जो शासन प्रणाली जो बटा होता है वो गवर्नमेंट ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है, स्थिर होता है, ना कि जो एक नायकतावाद या कुछ लोगों के हाथों में ही शासन व्यवस्था हो। यू प्रीफर्ड इलेक्शन टू हेरिडिटी एज अ मोड ऑफ चूजिंग रूलर्स। और वो वंश प्रणाली से जो राजा का बेटा राजा होगा, उसके बाद उसका बेटा राजा होगा, उस तरह का जो हेरिडिटी मतलब वंश प्रणाली का जो शासन, उसको वो प्रीफर नहीं करते थे, नहीं वो करते थे, बल्कि मोड ऑफ ही प्रीफर्ड इलेक्शन, बल्कि वो इलेक्शन को मतलब एक इलेक्शन होना चाहिए, चयन होना चाहिए, जिससे कि राजा को इलेक्ट करना चाहिए, जैसे हमारे डेमोक्रेसी में जो विराजमान है, जो अभी भी डेमोक्रेसी इसलिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। He also spoke for general freedom to propose measures for the public good and for liberty of discussion before reaching decision। और मैकियावेली ये विश्वास करते हैं कि सभी लोगों को एक फ्रीडम मिलना चाहिए कि जिससे कि उनका भी राय लिया जा सके जो कि पब्लिक गुड के लिए हो, एंड फॉर लिबर्टी ऑफ डिस्कशन, और कोई भी नियम कानून या डिसीजन लेने से पहले मतलब डिस्कशन मतलब उसका विचार विमर्श या डिस्कशन होना चाहिए, उस पर आलोचना होना चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो
वो डिसीजन पब्लिक गुड के लिए ज़्यादा बेहतर होगा और वो सफल होगा। ही इन हिज डिस्कोर्सेस एक्सप्रेस दैट पीपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग। और उनकी जो पुस्तक डिस्कोर्स है वहाँ पे उन्होंने ये तर्क किया था कि लोगों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए और सशक्त होना चाहिए। मतलब लोग जब स्वाधीन होंगे और सशक्त होंगे तभी मतलब देश का उन्नति और ज़्यादा होगा और देश अच्छे से चलेगा। बिकॉज देयर इज़ नो वे टू मेक देम सूटेबल विदाउट गिविंग देम द मीन्स ऑफ रेबेलियन। और क्योंकि जब तक उनको मतलब स्ट्रांग नहीं बनाया जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाएगा, जिससे कि वो मतलब जब तक उनको विद्रोह करने का या रेबेल करने का मतलब उसको भी गलत नीति के खिलाफ रेबेल करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक वो एक सूटेबल एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकेंगे। He had a high opinion both of the virtue and the judgment of an uncorrupted people as compared to those of the people। यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है, मतलब वो मतलब मैकियावेली ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते थे और द वर्च्यू एंड जजमेंट ऑफ द अनकरप्टेड पीपल, मतलब एक बिना करप्ट मतलब एक और जजमेंट मतलब जो लोगों का अनकरप्टेड लोगों का आपका वर्च्यू और उनका गुण और उनके जजमेंट वो उसको ज़्यादा महत्व देते थे, बल्कि इससे ज़्यादा कि जितना कि राजा का। मतलब अगर अनकरप्टेड होंगे, लोगों में अगर लोग अच्छा होंगे ये ज़्यादा बेहतर है, मतलब राजा को अच्छा होने से। मतलब लोगों का जजमेंट और लोगों का जो गुण है, जो अनकरप्टेड लोग होंगे वो ज़्यादा बेहतर है एक राजा का जजमेंट से या ओपिनियन से। These observations only show the conflicting and contradictory ideas of Machiavelli's philosophy. On one hand, he advocates an absolute monarchy, and on the other shows his admiration for a republic. तो यहाँ ये आगे भी देखे थे हम लोग, मैकियावेली की जो किताब है जो प्रिंस एंड स्टेट डिस्कोर्सेस, दोनों की जो मत है वो अलग अलग है। तो एक में तो वो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी कहा गया, कॉन्फ्लिक्टिंग कहा गया है, या आपस में द्वंद्व करते हैं या कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे को आपका गलत साबित करते हैं। और ऑन द वन हैंड मतलब एक तरह वो एब्सोल्यूट मोनार्की की पुष्टि करते हैं, एब्सोल्यूट एक नायकतावाद की, एंड ऑन द अदर हैंड शोज एडमायरेशन फॉर रिपब्लिक, दूसरी तरह वो एक इलेक्टेड रिपब्लिक की सपोर्ट करते हैं। और उनका ये दोहरा नीति के बारे में इतिहासविद सबाइन क्या कहते हैं? एज सबाइन रिमार्क्स, हिज जजमेंट वाज स्वेड बाय टू एडमायरेशंस फॉर द रिसोर्सफुल डेस्पोट एंड फॉर द फ्री सेल्फ गवर्निंग पीपल। उनकी जो जजमेंट है, उनकी जो तर्क है, चिंता है, वो दो तरह का मतलब पंथ में विभक्त हुआ है। एक तो जो रिसोर्सफुल डेस्पोट एक नायकतावाद राजा, और दूसरा आपका फ्री सेल्फ गवर्निंग पीपल। एक तरफ तो वो एक डेस्पोटिक गवर्नमेंट या मोनार्किकल गवर्नमेंट की सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरह एक फ्री सेल्फ गवर्निंग लोगों का तरह गवर्नमेंट की सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे लोग फ्री हो और स्वनियंत्रित स्वचालित लोगों द्वारा संचालित एक गवर्नमेंट की सपोर्ट करते हैं। विच वे आर नॉट कंसिस्टेंट, और ये इनकी लिखनी में इस तरह का विपरीतपंथी तर्क हमें देखा जाता है। He pairs the two together rather precariously as a theories respectively of founding a state and of preserving it after it is founded। और देखा जाए तो मैकियावेली इन दोनों तर्क को, दोनों जो उनकी चिंता है, उन दोनों को एक साथ जोड़ दिए हैं, जिसे कि मतलब एक डाउटफुल तरीके से, पिकेरियसली मतलब डाउटफुल तरीके से, अनिश्चित तरीके से, एज अ थ्योरीज रेस्पेक्ट मतलब वो तो कहते हैं जो आपका मोनार्की है वो एक राज्य की स्थापना करने के लिए सही है, और जो डेमोक्रेसी या रिपब्लिकन गवर्नमेंट है वो राज्य की स्थापना मतलब उसको स्थापना करने के बाद उसको प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए ज़रूरी है। तो दोनों में एक मतलब अजीब ही एक तालमेल देखा जाता है, एक डाउटफुल है। इन मोर मॉडर्न टर्म्स इट माइट बी सेड दैट ही हैड वन थ्योरी फॉर रिवोल्यूशन, अनदर फॉर गवर्नमेंट। और अगर आधुनिक जो टर्म्स आधुनिक तौर पे देखा जाए, चिंता की जरिए से देखा जाए, तो ये कह सकते हैं उनकी दो तरह का थ्योरी था। एक था आपका विद्रोह का थ्योरी और दूसरा आपका गवर्नमेंट की थ्योरी। मतलब आपका विद्रोह अगर देश में होता है तो उसके लिए आपका मोनार्की ठीक है, और अगर गवर्नमेंट को चलाना है तो आपको रिपब्लिकन फॉर्म या डेमोक्रेसी ठीक है। Obviously, he recommended despotism mainly for reforming a corrupt state and preserving its security। तो यहाँ पे देखा जाए मैकियावेली जो डेस्पोटिक गवर्नमेंट, एक नायकतावाद को सपोर्ट क्यों करते थे? मेनली फॉर रिफॉर्मिंग अ करप्ट स्टेट। अगर राज्य ज़्यादा ही करप्ट हो जाए और उसकी सिक्योरिटी पे काफ़ी अगर प्रश्न चिन्ह आ जाए तो एक डेस्पोटिक गवर्नमेंट ही वहाँ के लिए बेस्ट है।
However, he believed the state can be made permanent only if the people are admitted to some share in the government and the prince conducts the ordinary business of the state in accordance with law and a due regard for the property and rights of his subjects. लेकिन वो कहते हैं एक तरफ तो अगर देश में अफरा तफरी मचा हुआ है, ज़्यादा करप्शन ज़्यादा हो गया है या देश की सुरक्षा पे प्रश्न आ रहा है तो डेस्पोटिक गवर्नमेंट ही बेस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं अगर राज्य को परमानेंटली चलना है, परमानेंट बनाना है उस तो वहाँ तभी हो सकता है जब लोगों को गवर्नमेंट में हिस्सेदार बनाया जाए, लोगों की डिसीजन को भी महत्व दिया जाए एंड और जो राजा है प्रिंस कंडक्ट्स द ऑर्डिनरी बिजनेस स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और जो राजा है वो देश की जो साधारण नियम कानून है, प्रशासन है वो मतलब कानून के आधार पे नियम कानून देश की कानून के आधार पे संचालित करे और वो कानून आपका लोगों की प्रॉपर्टी और राइट्स, उनकी संपत्ति और अधिकार को भली भांति उसको सम्मान देगा या उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पहचानेगा, उसको महत्व देगा। हम लोगों की दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है राजा के प्रति, मतलब जो शासक है उसका ड्यूटी होती है। एक तो लोगों की जो अधिकार है उसको संरक्षण करना, दूसरा है उसकी संपत्ति को संरक्षण करना, क्योंकि ये दो चीज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये तभी संभव है मतलब जब राजा लोगों के साथ मिलके एक कानून व्यवस्था को बजाय रख के देश की कानून व्यवस्था के अनुसार ही मतलब देश को संचालन करे। तो एक तरफ से तो वो डेस्पोटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं जब देश में ज़्यादा करप्शन फैला हो या देश की सिक्योरिटी या इसकी मतलब सिक्योरिटी पे ही मतलब ज़्यादा प्रश्न चिन्ह आ रही हो, मतलब सिक्योरिटी पे ही मतलब आघात आ रही हो, उसकी सिक्योरिटी में प्रश्न चिन्ह आ रहा है। और दूसरी तरह अगर देश मतलब स्टेबल है तो एक डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन गवर्नमेंट सही है लोगों की प्रॉपर्टी और राइट्स को बरकरार रखने के लिए। और अंत में मैकियावेली क्या कहते हैं, डेस्पोटिक वायलेंस इज़ अ पावरफुल पॉलिटिकल मेडिसिन। जो डेस्पोटिक वायलेंस है, जो एक राजा का जो कट्टरता या कड़ा शासन, जिस तरह का आपका पकड़ लीजिए आपका हिटलर हो गया या मुसोलिनी हो गया, उस तरह का एक डेस्पोटिक आपका एक जो शासन कब ज़रूरी होता है जब एक पावरफुल मेडिसिन होता है, मतलब कड़वा एक दवा की तरह उन्होंने उसको उदाहरण दिया है। कड़वा मेडिसिन, जब अगर बीमारी ज़्यादा होता है तो हमें कड़ा एक मेडिसिन मतलब पावरफुल मेडिसिन चाहिए। अगर बीमारी मतलब ज़्यादा होगा तो हमें नॉर्मल मेडिसिन से काम नहीं होगा, तो हमें पावरफुल मेडिसिन चाहिए। इस तरह देश में अगर करप्शन अफरा तफरी ज़्यादा मचा हुआ है, कुशासन फैला हुआ है, तब हमें एक स्ट्रॉन्ग एक गवर्नमेंट चाहिए, एक डेस्पोटिक गवर्नमेंट चाहिए, एक नायकतावाद का गवर्नमेंट है चाहिए। नीड करप्ट स्टेट्स, मतलब जब करप्ट स्टेट में करप्शन ज़्यादा हो गया। और फर्स्ट स्पेशल कंडीशन कब होगा, जब सिक्योरिटी पे या उसकी सुरक्षा में ही प्रश्न चिन्ह आ गया हो। बट इट्स स्टिल ए पॉइजन। लेकिन डेस्पोटिक वायलेंस जो है ये तो एक पावरफुल मेडिसिन है, लेकिन इसको हमें ये एक पॉइजन भी है जो कि ज़्यादा अगर उसका प्रयोग हो तो लोग या देश मर भी सकता है। विच मस्ट बी यूज विद ग्रेट कॉशन। उसकी यूज़ कब करना चाहिए, बहुत ही मतलब स्पेशल सिचुएशन में और बहुत सारा संयमता से या बहुत ही सावधानी बरतना होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब कोई भी ज़्यादा मतलब बेतहाशा अगर डेस्पोटिक वायलेंस यूज़ किया गया तो देश की प्रिजर्वेशन के लिए काफ़ी ख़तरा हो सकता है। तो हम लेखा जोखा ले सकते हैं कि मैकियावेली की जो सोच था वो था आपका एक, तो वो कुछ हद तक डेस्पोटिक या एक नायकतावाद की सपोर्ट करते हैं जब देश में करप्शन ज़्यादा हो या अफरा तफरी ज़्यादा हो या उसकी सिक्योरिटी पे प्रश्न चिन्ह हो। लेकिन आमतौर पे वो आपका रिपब्लिकन फॉर्म या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि वही एक ज़रिया है जिससे कि लोगों की भलाई हो सकती है, उनको सिक्योरिटी मिल सकती है और देश बहुत दिनों के लिए चल सकती है, उसकी प्रिजर्वेशन हो सकती है हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये था मैकियावेलीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ डाउट्स है या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए क्लासेस में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव फीडबैक्स का हमेशा आपका स्वागत किया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों द डॉक्ट्रिन ऑफ एग्रेंडाइजमेंट, मतलब मैकियावेली जो फिलोसफी एग्रेंडाइजमेंट उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे।